अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल-फजर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का लेसन इंग्लिश का। ठीक है, हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ कि हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत प्यारी स्टोरी है जिसको आज हम पढ़ेंगे। ये यूनिट नंबर 6 है। बच्चे, इस स्टोरी के 2 पार्ट हैं। ठीक है, इसका पहले नेम बताती हूँ, द फ्लाइंग मशीन, एक उड़ने वाली मशीन। ठीक है, फर्स्ट ये इसमें हम जो है ड्रा करेंगे एक मशीन को। नेक्स्ट जो है हम इस पे फ्लाई करेंगे, हम नहीं, जिसने बनाई है उसके चचा जान। ठीक है, चैप्टर नंबर ये 7 है। इनके नेम एक है लेकिन इसके जो पार्ट हैं वो 2 हैं। ठीक है, अब इसके जो इसके मुश्किल वर्ड्स हैं आपने उसको अंडरलाइन करना है अपने पेरेंट्स की मदद से। उसको आपने मीनिंग्स उसके लिखने हैं, उसको याद करना है, अपनी बुक के ऊपर नोट भी करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका थीम बताऊँगी। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा थीम, काफ़ी लेंथी स्टोरी। मैं आपको पहले इसकी रीडिंग करवाती हूँ एक पैराग्राफ की। नेक्स्ट जो है आपने ख़ुद इसको अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, चले जी, सबसे पहले है समी वाज सिटिंग, समी बैठा हुआ था ऑन हिज बेड, अपने पलंग पर या अपने बिस्तर पर, एंड थिंकिंग, और वो सोच रहा था। ही हैड अ पेंसिल, उसके पास पेंसिल थी, एंड अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज़ का टुकड़ा, इन हिज हैंड, इसके हाथ में। ही वाज ड्राइंग, वो ड्रा कर रहा था, अ फ्लाइंग, उड़ने वाली मशीन को। ठीक है, कहता है कि जो सैमी है वो एक ड्रा कर रहा था एक पेपर के ऊपर। क्या ड्रा कर रहा था? उड़ने वाली मशीन। ठीक है बच्चे, अब आपको मैं आगे ऐसे इसकी जो है थीम बता देती हूँ। रीडिंग और ट्रांसलेशन जो है आपने कर लेनी है, बहुत ईजी है। चले जी, अब मैं आपको बताती हूँ। सैमी जो था अपने पलंग पे बैठा हुआ था और सोच रहा था। इसके हाथ में एक पेंसिल और कागज़ का एक टुकड़ा था। वो उड़ने वाली मशीन का एक खाका, मतलब एक ड्राइंग बना रहा था। मशीन का डिज़ाइन तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। ये एक अच्छा डिज़ाइन था और वो बहुत खुश था। जो उसने ड्रा की थी ना मशीन, ये देखें, वो बहुत खुश था उसको ड्रा करने के बाद। वो उसका खाका कंप्लीट हो चुका था। इसी लम्हे इसने सामने के दरवाजे पर दस्तक सुनी और देखने के लिए भागा। ओ वाह, देख के क्या कहता है, हेलो अंकल सलीम। वो चिल्लाया, अंदर आए और मेरा डिज़ाइन देखिए। उसके अंकल सलीम आए थे ना, तो वो ऐसे बोल रहा था। ठीक है, अंकल सलीम जो थे वो वज़नी जिस्म के थे। ये देखिए यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि अंकल सलीम जो है वाज ओल्ड, मतलब बूढ़े थे। ठीक है, और वज़नी भी थे, थोड़े से मोटे, थोड़े से ज़्यादा नहीं। ठीक है, इनकी मूंछें भी थी। इसके अलावा जो है ना इनका जो सर है ना उस पर बाल नहीं थे, थोड़े थोड़े से बाल थे। ठीक है, चमकता हुआ गंजा सर था इनका। सैमी ने अपनी उड़ने वाली जो मशीन है इसकी ड्राइंग अपने अंकल को दिखाई और अच्छी ड्राइंग है, अंकल सलीम ने एक कहके के साथ कहा, मगर ये उड़ेगी तो नहीं। अंकल सलीम कहते हैं कि मशीन तो अच्छी है लेकिन ये जो आपकी मशीन है ये उड़ने वाली नहीं है। ठीक है, इसमें इंजन है ही नहीं तो कैसे उड़ेगी। ठीक है, सैमी ने कहा ये एक ग्लाइडर है, मतलब ग्लाइडर टाइप चीज़ है। ठीक है, सैमी ने कहा कि ये एक ग्लाइडर टाइप चीज़ है। ठीक है, मैं इस हफ्ते पर काम शुरू करने वाला हूँ, 2 महीने बाद वापस आए और मैं आपको अपनी सवारी करवाऊँगा। ठीक है, अंकल सलीम ने कहा, देखते हैं क्या होता है, इंतज़ार करूँगा मैं 2 मंथ। ठीक है, अगले चंद माह में समी ने बहुत मेहनत की। इसने बहुत सा बांस जोड़ी इकट्ठी की और बहुत से पुराने अखबार, और इसने एक चाकू और एक पेचकस उधार लिया। ठीक है, चाकू और पेचकस किसी से उधार लिया। फिर घर के अकाबी के हिस्से में एक खाली गराज, फिर इसने क्या किया, अकाबी के हिस्से में एक स्मॉल जो है इसने लिया, मतलब सैमी ने गराज के लिए जगह मतलब अपने अब्बू से ली। अपने अब्बू से इसने क्या कहा कि खाली गराज था, तो सैमी ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू जी मुझे ना एक चीज़ चाहिए। तो उसके अब्बू जी कहते हैं, क्या बेटा? तो आगे से कहता है कि मुझे एक वर्कशॉप चाहिए, मैं एक उड़ने वाली मशीन बनाने वाला हूँ। इसके अब्बू जो है ना वो ज़ोर से हंसती है। ठीक है, वो हंसती है, जैसे वो ज़ोर से हंसे तो ठीक है, इन्होंने कहा गराज इस्तेमाल कर लो लेकिन बेटा वहाँ जो है ना शोर मत करना। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, जैसे वो अपना काम शुरू करते हैं ना
तो अगले दिन जो समी था काम करना शुरू किया। इसने ग्लाइडर के पर बांस से बनाए। इसने तमाम जोड़ों में पेच लगाए, ठीक है, डोरी की मदद से इनको कस दिया इनकी मदद से बांध दिया। फिर इसने क्या किया, परों को अखबार की जो तहें थी ना उससे डांप दिया, ठीक है। जब उसने उससे डांप दिया ना तो ताकि पेच नज़र ना आए, तो इसने निचले हिस्से में थोड़ी सी लकड़ी को भी लगा दिया। सैमी ने बांस और कागज़ की मदद से जहाज़ की दुम बनाई। इसने बांस की एक सलाख बनाई, ठीक है, और इसने पायलट दुम को दाएं या बाएं तरफ मोड़ सके ऐसी एक चीज़ बनाई। देखिए जब उसने सलाख रखी ना उसने उसको ऐसे बनाया कि जब उसकी जो दुम है ना उसको, ये देखें आप, ये दुम देख सकते हैं, ये वाली जिस साइड को हमने करना उस साइड को इसको मोड़ देंगे, ठीक है, वहाँ को ये हवा मतलब उस तरफ हो जाएगी हवा के साथ। इसने जो है ना बने परों पर शोख नीला रंग किया, ठीक है। 2 महीनों बाद जो ग्लाइडर मुकम्मल हो चुका था, फिर इसने अपने अब्बू को दिखाया। इसके अब्बू बहुत खुश हुए। इतवार के रोज़ नाश्ते के बाद साइम अंकल सलीम को ग्लाइडर दिखाने गैराज में ले गया। ये ज़्यादा मजबूत नहीं होता। अंकल सलीम ने जब देखा वो कहते ये ज़्यादा मजबूत नहीं लग रहा, मैं बैठूंगा तो ये टूट जाएगा। ओह ये है, साइम ने कहा ये आसानी से आपको उठा लेगा, कुछ नहीं होगा अंकल जी, ठीक है, जब मैं इस पर बैठूंगा तो ये टूट जाएगा तो कैसा शोर मचेगा। अंकल सलीम हंसते हुए कहना शुरू हो गए। वो और जो समी है ग्लाइडर को उठाकर गैराज से बाहर लाए और सड़क पर चलते हुए एक छोटी सी पहाड़ी तक ले गए, ठीक है। बहुत से जो लोग थे वो इनके पीछे पीछे आते गए, ग्लाइडर को देखते हुए इनके पीछे आए, ठीक है। जैसे वो इनके पीछे आए ग्लाइडर को देखते हुए, जब ये ग्लाइडर को देखते हुए पीछे आए ना तो अंकल सलीम जो है ना मतलब लोग पीछे आए तो अंकल सलीम ने जहाज़ जो था एक चट्टान के ऊपर किया कि उसे समी ने कहा था, ठीक है। तो समी कहता है कि आप बैठ जाए अंकल सलीम। कहाँ बैठ जाऊँ अंकल सलीम ने कहा। और साइम ने कहा आपको लकड़ी के एक टुकड़े पर बैठना होगा, आप गौर से देखें, ठीक है, लकड़ी के एक टुकड़े पर बैठना होगा, आप गौर से देखें। कहते हैं आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। डोरी के ये छल्ले आपके पैरों के लिए हैं और आप दोनों हाथ में सुराख पर रखें, सलाखों पर रखें। अगर आपको कहते हैं कि अगर आपको मतलब ग्लाइडर को ऊपर ले जाना है तो आप जो सरिया मतलब सुराख है ना उसको अपनी तरफ खींचें। अगर आप दाईं तरफ जाना चाहें तो दाईं तरफ, बाईं तरफ जाना चाहें तो बाईं तरफ वाले पाँव को रख दें, ठीक है। आप ये सब याद रख सकते हैं, ठीक है। याद रखेंगे तो आप इजी से अंकल सलीम चला सकते हैं। अंकल सलीम अपने आप में मुस्कुराए। वो जानते थे कि ग्लाइडर उड़ेगा नहीं, इसीलिए बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं थे। उन्हें बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था इसने उड़ना ही नहीं है। लेकिन देखते हैं आगे वो कहते हैं कि वो सीट पर बैठिए और अपने पैर डोरी के छल्लों में डालिए और बांस की जो सुराख है उसको मजबूती से पकड़ लें। अब अंकल सलीम कहते हैं कि मैं तैयार हूँ। इन्होंने समी से कहा मगर ग्लाइडर उड़ नहीं रहा। अंकल सलीम ज़ोर से हंसे, ये नहीं उड़ेगा, ठीक है। ये स्टोरी यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो हम करेंगे क्या करेंगे, ठीक है, हमारी ये जो स्टोरी है ये टोटली कंप्लीट है। नेक्स्ट हम ऐसे करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 7, हम उसमें पढ़ेंगे कि क्या वो उड़ सका था या नहीं, ठीक है। अब आपने इस मंथ में मतलब इस वीक में इसकी ट्रांसलेशन करनी है, टोटली वर्ड मीनिंग सब कुछ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी इस वर्कशीट में 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं, ठीक है, A एंड C। अब कहते हैं कि व्हाट वाज समी ड्राइंग, जो समी था वो ड्राइंग क्या कर रहा था, द फ्लाइंग मशीन, ठीक है। अब कहते हैं कि व्हाट वेर द लूप्स फॉर, ठीक है। अब वो लूप्स की बात हो रही है तो वो कहता है कि द लूप्स वर टू बी यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ग्लाइडर। कहते हैं जो लूप्स हैं वो ग्लाइडर के जो छल्ले हैं ना वो कहते हैं उसको जो ग्लाइडर है उसको मूव करने में दाएं बाएं में इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ, ठीक है। वर्कशीट पे देखते हैं क्या है। वर्कशीट नंबर हमारी जो है वो है 5। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग है, आपने इसको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर A मैंने आपको अच्छे से बता दिया, B वाला आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है ग्रामर का क्वेश्चन कि व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या है,
बच्चे जो चीज़ मतलब जो नेम्स होते हैं उसको नाउन कहते हैं, ठीक है। ये आपकी ग्रामर की बुक पे है, आपने वहाँ से इसको याद करके तो इसको अच्छे से याद करना है, फिर यहाँ लिखना और एक ही एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आई बच्चे, या कोई आपको मतलब मसला हो रहा है वर्कशीट में, तो आप स्कूल आके पूछ सकते हैं, ठीक है। हमसे हर चीज़ का पूछ सकते हैं कि ये कैसे है, और आप इजी से इसको सॉल्व भी कर सकते हैं फिर, ठीक है। अपने पेरेंट्स से भी इसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।